बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अमेरिकन लिटरेचर की एक बहुत ही फेमस पोएम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही फेमस पोएम्स में इस पोएम का नेम आता है। पोएम का नेम है वन आर्ट और इसको एक अमेरिकन पोएट एलिज़ाबेथ बिशप ने लिखा था। एलिज़ाबेथ बिशप एक अमेरिकन पोएट थी और एक शॉर्ट स्टोरी टेलर थी। 8 फरवरी 1911 को वर्सेस्टर मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में ये पैदा हुई थी और 6 अक्टूबर 1979 में बूस्टन मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी डेथ हुई थी। 1956 में एलिज़ाबेथ बिशप को पोइट्री के लिए पुलित्ज़र प्राइज भी दिया गया था। आज हम लोग जो पोएम पढ़ेंगे वन आर्ट, ये 1976 में लिखी थी एलिज़ाबेथ बिशप ने और ये पोएम पहली बार एक अमेरिकन वीकली मैगजीन है द न्यूयॉर्कर उसमें पब्लिश हुई थी 1976 में 1976 में। इसी साल एलिज़ाबेथ बिशप ने अपनी एक बुक भी पब्लिश करवाई थी जिसका नेम था जियोग्राफी 3, जिसमें वन आर्ट पोएम भी पब्लिश थी और इसके अलावा और भी बहुत सारी पोएम्स थी। जियोग्राफी 3 इस बुक को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले थे और अवार्ड्स भी मिले थे 1976 में जब ये बुक पब्लिश हुई थी। और इसके अलावा एलिज़ाबेथ बिशप को नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड और द बुक अब्रॉड इंटरनेशनल प्राइज़ भी दिया गया था लिटरेचर के लिए। और अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स में एलिज़ाबेथ बिशप सेलेक्ट भी हुई थी। वन आर्ट पोएम जो है ये 19 लाइन्स में लिखी गई है, 19 लाइनें हैं इसकी। और ऐसी पोएम जिसकी 19 लाइनें हों उसको बोलते हैं विलानेली या फिर विलानेस्क्यू। अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है मेरी तो इसके लिए माजरत। इस पोएम में एलिज़ाबेथ बिशप बताएगी कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें खोई हैं। और ये पोएम एलिज़ाबेथ बिशप ने तब लिखी थी जब उसका एलिस मैथफेसल के साथ रिलेशनशिप टूट गया था। एलिज़ाबेथ बिशप और एलिस मैथफेसल एक दूसरे से अलग हो गए थे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताता चलूँ कि एलिज़ाबेथ बिशप ने कभी शादी नहीं की थी, बल्कि इसके 2 रिलेशनशिप थे। अगर आप लोग चाहते हैं कि एलिज़ाबेथ बिशप की बायोग्राफी पर भी वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वन आर्ट जो पोएम आज हम पढ़ेंगे ये एलिज़ाबेथ बिशप का आखिरी वर्क था और इस वर्क के पब्लिश होने के 3 साल के बाद एलिज़ाबेथ बिशप की डेथ हो गई थी 1979 में। इतनी डिटेल्स काफ़ी है मेरे ख्याल में। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। पोएम की स्पीकर कहती है द आर्ट ऑफ लूजिंग इजंट हार्ड टू मास्टर। चीज़ों को खोने के फन में मास्टर होना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे जैसे आप चीज़ों को खोते जाओगे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और आप इस चीज़ में मास्टर हो जाओगे, माहिर हो जाओगे कि चीज़ों को किस तरह से खोया जाता है। आपको चीज़ें खोने का फ़न आ जाएगा और ये फ़न हासिल करना, ये आर्ट हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। So many things seem filled with the intent to be lost, that their loss is no disaster। कुछ चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में फिक्स होती हैं कि इंसान उन चीज़ों को खो देगा। यानी कुछ चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जैसे उन चीज़ों को खुद शौक़ हो, उन चीज़ों का खुद कोई इरादा हो कि वो इंसान की ज़िंदगी से चली जाएं और इंसान उन चीज़ों को खो दे। और ऐसी चीज़ें जिनको इंसान ने खोना ही खोना है और जो चीज़ें फिक्स हैं कि इंसान उनको खो देगा, उन चीज़ों का खो जाना कोई बहुत बड़ी तबाही नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं कि वो चीज़ें खो जाएंगी, इंसान की ज़िंदगी से चली जाएंगी, इंसान उनको खो देगा। तो अगर इंसान उन चीज़ों को खो देता है तो ये कोई बड़ी तबाही वाली बात नहीं है, ये कोई आफत नहीं है कि इंसान ने वो चीज़ें खो दी हैं। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हासिल करता है और फिर उनको खो भी देता है। जैसे कि आज कुछ इंसान हमारे साथ हैं, हो सकता है आने वाले सालों में या आने वाले कुछ वक्त में वो हमारे साथ ना हो, उनकी डेथ हो जाए या फिर वो हमको छोड़ के चले जाएं। ऐसा हो सकता है ना, हमने तो नहीं देखा आगे क्या होने वाला है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में खोते हैं। जैसे कभी बिजनेस में नुकसान हो जाता है किसी का, कभी किसी की जॉब चली जाती है या फिर कोई और मामला हो जाता है कि इंसान कोई ना कोई चीज़ अपनी लाइफ में खो देता है। तो कभी कभी इंसान अपनी लाइफ भी खो देता है। इंसानों की लाइफ लाइन की बात नहीं कर रहा, जो इंसान की अपनी लाइफ होती है, जो ज़िंदगी होती है उसकी बात कर रहा हूँ कि इंसान जो है वो मर जाता है, अपनी ज़िंदगी भी खो देता है। इंसान जवान होता है, उसके ऊपर जवानी आती है, ताकत आती है उसमें, फिर आखिरकार वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, उसकी ताकत भी चली जाती है, उसकी जवानी भी चली जाती है, उसका हुस्न भी चला जाता है इंसान का। तो देखें, कुछ चीज़ें फिक्स हैं इंसान की लाइफ में कि इंसान उन चीज़ों को खो देगा। जैसे हर इंसान ने मरना ही मरना है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी को एक दिन खो देगा। तो ये चीज़ें जिन्होंने इंसान की ज़िंदगी से जाना होता है, जो चीज़ें फिक्स हैं, अगर वो चीज़ें इंसान की ज़िंदगी से चली जाती हैं, इंसान उनको लॉस्ट कर देता है, इंसान उनको खो देता है, तो इन चीज़ों का खो जाना स्पीकर के मुताबिक कोई बहुत बड़ी तबाही नहीं है। फिर पोएम की स्पीकर बोलती है लूज समथिंग एवरी डे। रोज़ाना कुछ ना कुछ
खोते जाएं। अब स्पीकर ऐसे क्यों कह रही है कि रोज कुछ ना कुछ खोते जाएं? असल में स्पीकर रीडर्स को ये सिखाना चाह रही है, ये बताना चाह रही है कि किस तरह से एक इंसान खोने के फन में माहिर होगा। वो इस तरह से माहिर होगा कि रोज कुछ ना कुछ खोता जाए। ऐसे वो चीजों को खोता जाएगा तो उसको आदत होती जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक इंसान है, वो अपनी ज़िंदगी में ये नहीं सोचता कि उसकी ज़िंदगी में कोई नुकसान हो जाएगा या फिर आगे जाके वो कोई चीज़ खो देगा। वो बिल्कुल इजी रहता है, और जब कोई नुकसान होता है तो तब उसको फिर एक झटका सा लगता है, उसको बड़ा अफसोस होता है। लेकिन एक इंसान, उसके माइंड में ये है, वो ये सोच रहा है कि यार नुकसान हो भी सकता है। वो पहले से रेडी हो जाता है, अपना माइंड सेट कर लेता है, अपना माइंड बना लेता है कि अगर नुकसान हुआ भी तो वो क्या करेगा। तो जब फिर उसका नुकसान होता है तो उसको थोड़ा कम दुख होता है। एक्सेप्ट द फ्लस्टर ऑफ लॉस्ट डोर कीज, घर के दरवाजों की चाबियां खोने पर जो आप लोगों को परेशानी महसूस होती है, आप लोग अच्छा फील नहीं करते, आप इस परेशानी को कबूल करें कि कोई बात नहीं, चाबियां खो गई हैं तो क्या हुआ। द आर बैडली स्पेंट, द आर का मतलब ये भी हो सकता है आपकी जिंदगी में ऐसा टाइम जो कि बहुत बुरा गुजरा है, या आपकी जिंदगी का कोई ऐसा घंटा जिसमें आप लोगों ने कोई चीज खो दी हो, जैसे कि आपने अपने घर की चाबी खो दी हो और उस एक घंटे में आपको बुरा ही फील होता रहा हो और आप लोग परेशान ही होते रहे हो कि चाबी कहाँ गुम गई, घर की, घर का दरवाजा कैसे खुलेगा, घर के दरवाजे की चाबी गुम हो गई है। इस परेशानी को कबूल करें और जो घंटा आपका परेशानी में गुजरा है उसको भी कबूल करें। या ये भी मतलब हो सकता है कि जो वक्त आपने अपनी जिंदगी में ज़ाया कर दिया है, जो टाइम आपने खो दिया है, उसको भी कबूल करें। द आर्ट ऑफ लूजिंग इजंट हार्ड टू मास्टर, खोने के फन में महारत हासिल करना, खोने के फन में मास्टर होना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर पोएम की स्पीकर कहती है, देन प्रैक्टिस लूजिंग फार्दर, फिर दूर तक खुले तरीके से एक बड़े दर्जे पर, एक बड़े पैमाने पर चीज़ों को खोने की मशक करें, प्रैक्टिस करें। लूजिंग फास्टर, चीज़ों को जल्दी खोने की प्रैक्टिस करें, तभी आप लोग चीज़ों को खोने के फन में मास्टर हो जाएंगे। मतलब ये है कि बड़ी चीज़ें भी अगर लाइफ में खो जाए ना, और जो चीज़ आपके पास मौजूद है और वो जल्दी आप लोगों की ज़िंदगी से चली गई है, आपने उस चीज़ को जल्दी खो दिया है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अगर खो गई है तो बर्दाश्त करें। इससे आपको फन आएगा कि चीज़ों को खोते किस तरह से हैं। यार सीधी सी बात है, लाइफ में मूव ऑन करें। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली गई है तो उसको लेकर इतना ही बेचैन ना हो जाएं, इतना ही परेशान ना हो जाएं कि आप लोगों के दिमाग पर कुछ बहुत बुरा असर पड़ जाए, बल्कि थोड़ा हौसले से काम लें और ये फन सीखें कि चीज़ों को खोते किस तरह से। ये स्पीकर कहना चाह रही है, मूव ऑन करें लाइफ में, जो चीज़ें आपने खो दी हैं उस पर सब्र कर लें, अल्लाह आप लोगों को बेहतरीन चीज़ें अता करेगा। प्लेसेस एंड नेम्स एंड वेयर इट वाज यू मेंट टू ट्रैवल, कुछ जगह, कुछ नाम और कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आप लोग ट्रैवल करके जाते थे, उन चीज़ों को भी भूल जाएं, उन चीज़ों को भी खो दें। जैसे कि एक इंसान किसी जगह पे जॉब करता है, वो वहाँ पे ट्रैवल करके जाता है और वहाँ पे उस इंसान का नेम जानते हैं लोग, तो इंसान ने वो जॉब खो दी। अब इंसान वहाँ ट्रैवल नहीं करेगा, उस जगह पे नहीं जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता लोग उसका नाम भी भूल जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई इज्जत नहीं दे रहा, आप लोगों को कोई पसंद नहीं कर रहा, तो आप वहाँ जाओ क्यों वहाँ जाओ। आप लोग भी उस जगह को भूल जाओ जहाँ पे लोग आपकी इज्जत नहीं करते। आप लोग भी उन नामों को भूल जाओ जो नाम आपको तंग करते हैं, यानी जो लोग आपको परेशान करते हैं, आप उन लोगों के पास ना जाओ, आप उन लोगों को ही भूल जाओ और उन जगहों को ही भूल जाओ और वहाँ पे जाना ही छोड़ दो, वहाँ पे ट्रैवल करना ही छोड़ दो। ट्रैवल करके जाते हैं ना किसी जगह पर, तो किसी जगह पर ट्रैवल करके जाना ही छोड़ दो। इन चीज़ों को भूल जाओ, इन चीज़ों को खो दो। नन ऑफ दीज विल ब्रिंग डिजास्टर, इन चीज़ों को आप लोग अगर खो भी दोगे ना तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। फिर पोएम की स्पीकर कहती है, आई लॉस्ट माई मदर्स वॉच, मैंने अपनी माँ की दी हुई घड़ी खो दी। एंड लुक, और देखो, माई लास्ट और नेक्स्ट टू लास्ट ऑफ 3 लव्ड हाउसेज वेंट, 3 ऐसे घर जिनको मैं बहुत पसंद करती थी, जो घर मुझे बहुत प्यारे लगते थे, उनमें से जो आखिर वाला घर था और आखिर वाले से पहले वाला जो घर था, यानी सेकंड लास्ट, वो स्पीकर ने खो दिए। अब कौन से घर थे, कहाँ खो दिए, ये उसकी कोई पर्सनल बात है, यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया गया। बस ये बताया गया है कि 3 में से 2 घर खो दिए इस पोएम की स्पीकर ने। द आर्ट ऑफ लूजिंग इजंट हार्ड टू मास्टर, खोने के फन में मास्टर होना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर पोएम की स्पीकर बोलती है कि आई लॉस्ट 2 सिटीज लवली वंस, मैंने 2 शहर खो दिए जो मुझे बहुत पसंद थे, बहुत प्यारे थे। एंड वास्टर सम रेल्म्स आई ओन्ड, और मेरे पास काफ़ी रकबे में कुछ ज़मीनें भी थीं जो काफ़ी खुली थी, काफ़ी ज़्यादा रकबे पर फैली हुई थी।
टू रिवर्स आ कॉन्टिनेंट, 2 दरिया और एक बरे आजम। यानी पोएम की स्पीकर कह रही है कि उसने 2 खूबसूरत शहर खोए, उसके पास काफ़ी सारी ज़मीन थी, उसने वो भी खो दी। इसके अलावा 2 दरिया और एक बरे आजम ये भी खो दिया। अब इस सब का क्या मतलब है? शहर, ज़मीन, दरिया और बरे आजम। हो सकता है किसी जगह पर इस पोएम की स्पीकर रह रही होगी, अब उसने वो जगह खो दी या वो जगह छोड़ दी, या हो सकता है स्पीकर के कोई फैमिली वाले या रिश्तेदार या कोई दोस्त इन शहरों में रह रहे हों और स्पीकर को ये शहर अच्छे लगते हों और ख़ुद भी वो इन्हीं शहरों में रह रही हो सकता है पास्ट में, या फिर हो सकता है वो अपनी ज़मीन पर रह रही हो जो उसके पास रकबा है, या फिर हो सकता है वो 2 दरियाओं को भी पसंद करती हो और उस बरे आज़म को भी पसंद करती हो, लेकिन अब उसने वो सब छोड़ दिया है, वहाँ से वो कहीं और शिफ्ट हो गई होगी। आई मिस दैम बट इट वाजंट अ डिजास्टर। जहाँ पे इस पोएम की स्पीकर रह रही थी या उसकी फैमिली वाले रह रहे थे, उस जगह को, उस शहर को ये मिस कर रही है और साथ ही बोल रही है कि ये भी कोई बड़ी आफत नहीं थी कि उसने इन चीज़ों को भी खो दिया। ये भी कोई बड़ी आफत नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। फिर पोएम की स्पीकर कहती है, इवन लूजिंग यू द जोकिंग वॉइस अ जेस्चर आई लव। मैं तुम्हें भी खो रही हूँ और तुम्हारी मजाक करने की आवाज़ और जो तुम इशारे देते थे किसी चीज़ को समझाने के लिए, किसी चीज़ को शो करने के लिए, उनसे मैं प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें भी खो रही हूँ। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी जो मजाक करने की आवाज़ है, तुम्हारे जो इशारे हैं जिनसे मैं प्यार करती थी, उनको भी खो रही हूँ। यहाँ पे स्पीकर अपने बिलव्ड की बात कर रही है। आई शैंट हैव लाइड, मैंने झूठ नहीं बोला होगा। मैं तुम्हें खो रही हूँ, तुम्हारी जोकिंग वॉइस को खो रही हूँ, तुम्हारे इशारे जिनको मैं पसंद करती थी, तुम्हारे जेस्चर जिनको मैं पसंद करती थी, जिनसे मैं प्यार करती थी, उनको मैं खो रही हूँ और इस बारे में मैंने झूठ नहीं बोला होगा। इट्स एविडेंट द आर्ट ऑफ लूजिंग नॉट टू हार्ड टू मास्टर। ये बात वाज़ेह है कि खोने के फ़न में मास्टर होना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। दो इट में लुक लाइक राइट इट लाइक डिजास्टर। लेकिन तुम्हें खोना ऐसा लग रहा है, मैं लिख देती हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आफत आ गई है, मैंने तुम्हें खो दिया तो ये एक आफत की तरह है। बाकी दूसरी चीज़ों को खोना जो कि पिछले स्टैंजास में बताई हैं स्पीकर ने, उनको खोना कोई बड़ी आफत नहीं है, लेकिन जो स्पीकर का बिलव्ड है, जिसको ये पसंद करती है, जिसके साथ लव करती है, उसको खोना एक आफत की तरह है इसके लिए। यहाँ पे ये पोएम एंड होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता चलूँ आपको कि जब एलिज़ाबेथ बिशप की उम्र सिर्फ 8 महीने थी, ये 8 महीने की थी, तो तब इसके फादर की डेथ हो गई थी। और एलिज़ाबेथ बिशप तकरीबन 5 साल की थी जब तब इसकी मदर जो है वो मेंटली इल हो गई और उसको अजाइलम में एंटर करवा दिया गया 1916 में, और मरने तक इसकी मदर, एलिज़ाबेथ बिशप की मदर, अजाइलम में ही रही और 1934 में इसकी मदर की भी डेथ हो गई। अपना जो बचपन है माँ बाप के बिना ही गुजारा एलिज़ाबेथ बिशप ने, अपने माँ बाप को खो दिया इसने। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।